डॉक्टर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर पूजा चावला है और मैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट पे जॉब कर रही हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या क्या कैसे? सर मेरे को 23 साल हो गए हैं मेरे इस प्रोफेशन में। मेरे पास इंडस्ट्री का 5 साल का एक्सपीरियंस है और उसके बाद मेरे पास टीचिंग का और रिसर्च का एक्सपीरियंस है। सर मैं जो ये अवार्ड जो मुझे मिला है, एक्चुअली मैंने अपने एमफार्म और पीएचडी के स्टूडेंट्स को लगातार 2006 से मैं गाइड करती आ रही हूँ और हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र है, मैंने एम फार्म और पीएचडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किया है। मैंने बी फार्मेसी भी करी है, एम फार्मेसी और पीएचडी। सर क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड की हूँ, तो हमारा काम है कि जो भी दवाइयां आती हैं, जो भी एपीआईज आते हैं, पहले उनको लैब में उन मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जाता है। फिर अगर उनकी एक्टिविटी अच्छी आ जाए तभी उनको हम मार्केट में लॉन्च करवा सकते हैं आफ्टर सम क्लिनिकल ट्रायल्स। तो मेरा जो मेन काम का जो फोकस है वो है कि 4-thiazolidine moieties या 2,4-thiazolidine diones और इस तरह के कई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम सिंथेसिस करते हैं, लैब में बनाते हैं। उनमें से जो बहुत अच्छी एक्टिविटी वाले कंपाउंड्स आते हैं उनको हम आगे फर्दर काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा ये जो काम रहा है, मैंने एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी पे काम किया है और पिछले 6-7 साल से मेरा फोकस एक्सक्लूसिवली एंटी कैंसर एक्टिविटी के ऊपर रहा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो पंजाब की ये वाली बेल्ट है, यहाँ पर कैंसर के बहुत सारे पेशेंट जो है वो हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मैंने इसको अपना एक मोटिव बना लिया कि जो एंटी कैंसर एजेंट्स बनाने हैं, ताकि कोशिश रहे कि जितना से जितना हो सके हम कैंसर के लिए ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा सके और वो दवाइयां जिनके साइड इफेक्ट्स भी कम हो। क्योंकि कैंसर पेशेंट के साथ क्या दिक्कत आती है कि दवाइयां खाते खाते, कीमोथेरेपी करते करते साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पेशेंट की हालत दुर्गति की तरफ जाती है। तो हमारी कोशिश रही है, इसी के लिए हम कार्यरत है, ताकि हम ऐसे कंपाउंड्स को सिंथेसिस कर सकें। तो डॉक्टर साहब, अभी आपका नाम कहाँ पे आया? पता लगा अभी आपका नाम आया, तो कैसे ये प्रोसेस कैसे हुआ? सर मेरा नाम वर्ल्ड टॉप 2% रैंकिंग में आया है, जो साइंटिस्ट की रैंकिंग होती है। ये एल्सेवियर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा जारी की जाती है। सर कहना चाहूंगी कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी जाती। जितना भी हमने काम अपने स्टूडेंट से करवाया है, सर जब हम काम करवाते हैं, अगर उसकी पब्लिकेशन नहीं होती, रिसर्च पब्लिकेशन अगर नहीं होती, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा हम क्या काम करवा रहे हैं। तो जितनी भी रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं वो स्कोपस के एल्सेवियर के डाटाबेस में अपने आप से एंटर हो जाती है। उसी स्कोपस का डाटाबेस से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर लिस्ट निकालती है और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस बार उन चुनिंदा 2% वैज्ञानिकों की श्रेणी में मुझे स्थान प्राप्त हुआ है। तो यूनिवर्सिटी में कैसा सहयोग मिला आपको? यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला सर। हमारे माननीय वाइस चांसलर सर प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद सर, वो खुद ही एक बहुत बड़े लेवल के डॉक्टर और रिसर्चर है। उनको डॉक्टर बीसीआई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और सर की एक बहुत बड़ी खासियत है, सर हमेशा रिसर्च को और रिसर्चर को हमेशा प्रमोट करते हैं। तो मैं जितनी बार भी उनके पास गई हूँ, सर ने हमेशा प्रमोट किया है, चाहे कोई ग्रांट हो, चाहे लैब की एस्टेब्लिशमेंट हो, हर चीज के लिए सर ने खुले दिल से सहयोग दिया है। और जैसे कि कल मैं उनको बताने के लिए गई अपनी इस उपलब्धि के बारे में, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया और इतना शुभकामनाएं दी और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बढ़िया आगे करते रहो, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए तुमको हमेशा भविष्य में मिलता रहेगा। आपके इस रिसर्च सेंटर में कितने स्टूडेंट हैं? आपको अच्छा ये चल रहा है? सर हमारे यूनिवर्सिटी में हमारा यहाँ पे बी फार्म और एम फार्म का कोर्स चल रहा है और यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 2 ब्रांचेस में एम फार्मेसी है, क्योंकि जितनी भी रिसर्च है हम लोग एम फार्म पीजी लेवल पे कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स में स्टूडेंट्स एम फार्म कर रहे हैं और साथ में पीएचडी कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस यही है कि हम अपने स्टूडेंट से जितना हो सके काम करवाएं, क्योंकि जब तक हम गलेंगे नहीं, अपने आप को झुलसाएंगे नहीं सर, तब तक शोहरत और कामयाबी हासिल नहीं होती। इस चीज के लिए आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे। और एक चीज के लिए मैं बचपन से मानती आ रही हूँ कि कर्म करता जा, फल की इच्छा ना कर, और ये लगातार कंटिन्यूअसली कर्म करने का ही नतीजा है जो आज भगवान ने मुझे इस उपलब्धि से नवाजा है। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनय चावला है। मैं बतौर प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च में काम कर रहा हूं और आज पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए और इस संस्था के लिए एक गर्व का दिन है कि डॉक्टर पूजा चावला को विश्व के टॉप 2% साइंटिस्टों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। सर मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई अवार्ड नहीं है, ये एक लिस्ट में इंक्लूजन है, जो कि इसके लिए कहीं कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता है।
अपने आप ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, जो कि विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से गिनी जाती है, और एल्सेवियर साइंस पब्लिशर्स, जो कि साइंटिफिक पब्लिशिंग में एक अपना उनका नाम है, ये दोनों संस्थाएं मिलके टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में लोगों के नाम शामिल करते हैं बेस्ड अपॉन उनकी जो रिसर्च वर्क है। क्योंकि मैडम ने 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे हैं, इनके पेटेंट्स भी हैं, डिज़ाइन पेटेंट्स भी हैं, और इन्होंने कॉपीराइट भी हासिल किया हुआ है। तो इनके रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए इनका नाम उस लिस्ट में शामिल किया गया है। और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 1998 में बनी थी। उसके बाद से ये पहला मौका है कि किसी वैज्ञानिक का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये फरीदकोट शहर के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, इस संस्था के लिए और पर्सनल तौर पे मेरे लिए एक गर्व का विषय है, और मैं बहुत खुश हूँ इस उपलब्धि से। एक ही सेंटर में आप अपने परिवार पत्नी से काम करते हैं, तो खुशी महसूस हो रही है भी परिवार में इतनी बड़ी? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और इनफैक्ट किसी बाहर की एजेंसी से रिकॉग्निशन मिलना, तो इसमें ऐसा कोई बायस का इशू नहीं रह जाता कि चलो संस्था के प्रिंसिपल इनके अपने पति हैं, तो शायद इन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजा होगा, कोई सपोर्ट करी होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इसमें ना तो कोई एप्लीकेशन प्रोसेस है, ना कोई फीस है, इंडिपेंडेंट रिव्यू है, और वो भी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा, जिसकी इंटेग्रिटी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। जिस तरह से आप नोबेल पुरस्कार की इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, उस तरीके से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए और एल्सेवियर की रिकॉग्निशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। अभी हमने एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर बनाया है। पहले न्यूरोलॉजी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरे इंडिया का यूनिवर्सिटी लीड कर रही है, और अब उसके बाद ये जिस तरह से इंडिविजुअल डॉक्टर भी एक्सेल करने लगे हैं और उनका पूरे वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक लिस्ट के अंदर और टॉप 2% या टॉप 100 के अंदर नाम आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा साइन है यूनिवर्सिटी के लिए। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो पंजाब को पूरे को रिप्रेजेंट करती है, उसमें सिर्फ गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज नहीं, उसके अंदर फार्मेसी के कॉलेज, फिजियोथेरेपी, हमारी जो स्किल का है, स्किल के अंदर भी यूनिवर्सिटी बहुत आगे निकल गई है। और कैसे हुआ? इसका चयन होता है अपना कितना पब्लिकेशन आपका हुआ है, कितना उसका एच इंडेक्स होता है, कितना साइटेशन है आपके रिसर्च वर्क का, उसकी वैल्यू असेस होती है, कमेटी होती है, पूरा बोर्ड होता है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आप उस कैलकुलेशन में, उस मार्किंग के अंदर कहाँ स्टैंड करते हैं। और एक बहुत गर्व की बात है कि आपके फैकल्टी, आपके स्टूडेंट्स आज नाम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तानी, पूरे वर्ल्ड के अंदर, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है। मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मैडम की स्टूडेंट हूँ, और मैडम को 1 साल हो गया हमारे कॉलेज में आए हुए, और मैडम के आने से हमारे कॉलेज का माहौल और रिसर्च का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती वो चीज़। आज आपके टीचर, आपके गुरु का नाम टॉप मोस्ट वैज्ञानिकों में शामिल होगा, तो मुझे इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं उसको अपने लफ्ज़ों से बयां भी नहीं कर सकती, कि हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जहाँ पे हमारे गाइड डॉक्टर पूजा चावला पहुँचे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँचे। आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि मैं जैसे मैडम की छवि है, मैं उसी छवि में आऊँ।